ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। झालावाड़ से ज्योतिषाचार्य जय कुमार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम आचार्य जी प्रणाम। मुझे मृदंग और झंकार की आवाज़ आती रहती है और प्राण सहस्रार से बाहर ऊपर जाता है, फिर चक्र सा बनता है, फिर और ऊपर जाता है, फिर चक्र बनता है और फिर और ऊपर जाता है, फिर तेजी से नीचे आकर सर को भेदते हुए रीढ़ की हड्डी में उतरता हुआ सभी शिराओं में फैल जाता है और अंगुलियों के पोरों से निकलता सा महसूस होता है। किसी भी जगह ध्यान लगाते ही प्राण सीधा सहस्रार चक्र में ही पहुंच जाता है। क्या मैं सही स्थिति में हूं या कुछ और करना है? साधना में मार्गदर्शन करें। आपको बहुत बहुत साधुवाद। जय कुमार जी, आपने यहाँ पर जो अपनी आत्म स्थिति प्रकट की है, इससे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि आपकी कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होने के बाद सहजता से ऊपर उठ रही है और शरीर के बाहर तक उसका प्रवाह हो रहा है। यहाँ पर जो आपने अनुभव लिखा है तो यह स्पष्ट दिखा रहा है कि यह कुंडलिनी ऊर्जा का पूर्ण जागरण है, पूर्ण विस्तार दिखा रहा है। इसलिए आप अभी जिस स्थिति में हैं, बिल्कुल सही स्थिति में हैं और इस स्थिति में किसी भी प्रकार से कोई भी बदलाव या परिवर्तन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप साधना मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी यह स्थिति बहुत गहरी है। अत्यंत ऊंचाई पर आप इस समय स्थित हैं। निरंतर आगे बढ़ते रहिए। माँ की कृपा आपको स्पष्ट रूप से मिल रही है और इसी के परिणाम स्वरूप आप साधना पथ पर इस स्थान तक पहुँच पाए हैं। निरंतर आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आगे भाई राधेश्याम कुबावट जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम राधेश्याम जी, खुश रहिए। मैं रोज़ शाम को ध्यान करता हूँ, हनुमान जी के मंत्र का जाप करता हूँ और दुर्गा कवच का पाठ एवं सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करता हूँ, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। गुरुजी मार्गदर्शन दीजिए। मैं 5 साल से ये सब कर रहा हूँ। भाई राधेश्याम कुबावट जी, आप 5 साल से साधना कर रहे हैं, रोज़ शाम को ध्यान भी कर रहे हैं, हनुमान जी के मंत्र का जप भी कर रहे हैं, दुर्गा कवच का पाठ कर रहे हैं, सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, किंतु इन सब के बावजूद आपको कोई भी लाभ महसूस नहीं हो रहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है और 5 साल बहुत बड़ी अवधि होती है। 5 साल तो क्या, मात्र 3 माह में साधक को आध्यात्मिक उन्नति, कुंडलिनी जागरण का स्पष्ट अनुभव होने लगता है। इसलिए आपके साथ यदि
कुछ भी ऐसा घटित नहीं हो रहा है तो आपको अपना मार्ग बदलने की आवश्यकता है। सबसे प्रथम तो आप हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, ध्यान क्यों नहीं लगता, ध्यान कैसे करें, इन सभी वीडियोस को एक बार अवश्य देख लीजिए और ध्यान के विज्ञान को अच्छी तरह से समझ लीजिए। ध्यान का विज्ञान समझने के पश्चात सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, इन दोनों वीडियोज के अनुसार मैंने जो विधि बता रखी है उसका अनुसरण करते हुए आप यदि शुद्ध शाकाहारी हैं तो निश्चित रूप से आप शुद्ध शाकाहारी होंगे, क्योंकि आप हनुमान जी के भक्त हैं तो शाकाहारी तो होंगे ही सही। यदि शाकाहारी हैं तो आप गायत्री महामंत्र का 11 माला जप कीजिए तुलसी या श्वेत चंदन की माला से। और यदि आप मांसाहारी हैं तो आप नवार्ण मंत्र का 11 माला जप कीजिए रक्त चंदन या रुद्राक्ष की माला से। और हाँ, यदि आप सिद्ध कुंजिका आदि स्तोत्र का पाठ भी करना चाहते हैं, इसे भी जारी रखना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप फिर नवार्ण मंत्र का जप करेंगे तो ही ज़्यादा ठीक रहेगा। या फिर आपको गायत्री महामंत्र का जप करना है तो उसमें थोड़ा सा रूपांतरण मुझे करना होगा, क्योंकि जो ब्रह्म गायत्री मंत्र है उसके साथ में सिद्ध कुंजिका आदि का पाठ करने पर थोड़ा सा परिणाम अलग दिखाई देने लगता है। साधक को ऊर्जा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए आप यदि सिद्ध कुंजिका आदि का पाठ करना चाहते हैं तो यह माँ की उग्र ऊर्जा है और इसके साथ आपको उग्र मंत्र का ही जप भी करना पड़ेगा। गायत्री महामंत्र का यदि आप जप करते हैं तो आप माँ गायत्री से संबंधित कवच आदि का पाठ ही कर सकते हैं। निरंतर आगे बढ़ते रहिए। इतना सा परिवर्तन करके आप स्वयं देखेंगे कि कुछ ही महीनों में आप अपने अंतस्थ में दिव्य रूपांतरण का अनुभव करने लगे हैं। आगे हमारी गुरु बहन रजनी जी और गुरु भाई सुनील जी पांडे जी के द्वारा जो अथक प्रयास करके माँ के धाम निर्माण हेतु दान राशि एकत्रित की गई है, उन दानदाता भामाशाहों के नामों की मैं यहाँ पर घोषणा कर रहा हूँ। श्रीमान विनोद सिंह जी, ये लंदन से हैं। माँ के धाम निर्माण हेतु 2100 रुपये की राशि माँ के चरणों में समर्पित की है। बहन शिवारती जी जो कि दिल्ली से हैं, 3100 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की है। बहन सुषमा यादव जी अरुणाचल प्रदेश से 1011 रुपये। बहन सोनिया बाकुनी जी दिल्ली से 1000 रुपये। और बहन कीर्ति जी बेंगलोर से, इन्होंने 1100 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की है। आप सभी आत्मीय परिवारजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत जननी माँ से प्रार्थना है आप सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। हमारे यूट्यूब परिवार के आत्मीय परिजन स्कॉटलैंड से भाई हरि भट्ट हिंदू जी ने अपने स्तर पर प्रयास करके दान राशि एकत्रित की हैं और प्रति सप्ताह माँ के धाम निर्माण हेतु स्वयं 5100 रुपये की राशि भेंट कर रहे हैं। तो जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में भी भाई हरि भट्ट जी ने
5100 रुपये की राशि माँ के चरणों में भेंट की है। साथ ही अपने आत्म परिजनों से भी दान राशि एकत्रित की है। श्रीमान अमर कर्की जी ने माँ के धाम निर्माण हेतु 2000 रुपये की राशि भेंट की है और बहन तनाया भांगटिया जी ने 1000 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु स्कॉटलैंड से समर्पित की है। आप सभी आत्मीय परिवारजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत जननी माँ से प्रार्थना है आप सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।